Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS, and in this video I will discuss bank PO previous year questions of IBPS PO 2019. Yes, 2019 के अंदर डाटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चंस IBPS PO में पूछे गए थे वो हम डिस्कस करेंगे। एक शिफ्ट की मैं डीआईज आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, आज हम दूसरी शिफ्ट की डीआई डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर किसी ने प्रीवियस अगर चेक करना है, क्योंकि एसबीआई 2020 पीओ के पेपर में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आईबीपीएस पीओ 2020 में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एंड 2019 के भी कुछ शिफ्ट्स के कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं डीआई सेकंड शिफ्ट की। ओके, तो अभी देखिए क्या है, फर्स्ट डीआई है स्क्रीन पे। हाँ जी, स्क्रीन पे है डीआई। क्या है आपके पास में? यस, बार ग्राफ गिवन है, बार ग्राफ गिवन है, ध्यान से देखिए। क्लियर बेटा? डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जिसने चेक करना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को ज्वाइन करना है आपने, कोई चार्जेस नहीं है उसके, और वहां पे आपको हर एक लेक्चर, जितने भी पुराने लेक्चर्स हैं, जितने भी लेक्चर्स इसके अंदर आगे आएंगे, क्योंकि इसके अंदर मैं पीओ का आपका प्रीवियस ईयर का पूरा डिस्कस करने वाली हूँ। एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ सभी हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस। ओके, तो जिसने भी ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां पे सभी लेक्चर आपको विद पीडीएफ एंड टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। एक लेक्चर के साथ में टेस्ट लगा हुआ है और पीडीएफ लगी हुई है हर एक लेक्चर के साथ में। ओके, हाँ जी, तो देखिए क्या है यहाँ पे है, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। द गिवन बार ग्राफ डिपिक्टिंग द नंबर ऑफ पिलोज सोल्ड इन टू स्टोर्स ए एंड बी इन गिवन 5 मंथ्स। ओके, तो अब यहाँ पे ये प्री का क्वेश्चन था, अभी प्री के हम डिस्कस करें, इसके बाद मेंस के क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या है आपके पास क्वेश्चन, व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पिलोज सोल्ड बाय स्टोर ए इन जून एंड जुलाई टुगेदर दैट ऑफ स्टोर बी इन मई एंड जून टुगेदर। अब यहाँ पे आपके पास में ए और बी गिवन है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए बार ग्राफ के अंदर दो बार्स गिवन है आपकी, एक ब्लू कलर की है और एक रेड ऑरेंज कलर की। ब्लू वाले आपके डिपिक्ट कर रही है किसको? ए को, और जो ऑरेंज बार है ये शो कर रही है बी के। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है? तो अब देखो जैसे जैसे आपके पास क्वेश्चन में गिवन है ना, वैसे ही हमने करना है। क्या कह रहा है? What is the respective ratio between the total number of pillows sold by store A? A के कब? हाँ जी, जून एंड जुलाई। ओके, टुगेदर टू स्टोर B in May एंड जून। यही है। अब देखो ए का, देखो आप जून और जुलाई के अंदर ए कौन सा बेटा? ब्लू वाला है, ब्लू बार है, दैट मीन्स ये हो गया आपके पास 360 एंड 280। दिस इज 360 प्लस 280, और बी के अंदर है मई एंड जून, बी के अंदर है मई एंड जून, दैट मीन्स 270 एंड 170। ठीक है, 270 एंड 170। ओके, ये वैल्यू आ गई आपके पास में। इसको आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास में यस बेटा वैल्यू आ गई, 4 से कैंसिल आउट हो गया, 4 की 24 और 4 से 11, दैट मीन्स 16:11। 16:11 विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, बताइए किसी को कोई डाउट इसमें? हाँ जी, अगर कोई भी माइनर सा डाउट आता है, इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, आपके सभी डाउट्स क्लियर करे जाएंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, if total number of pillows sold by store A and B together in August is, yes, अब यहाँ पे देखो आपके पास मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक का डाटा गिवन है और क्वेश्चन में आ रहा है अगस्त। ठीक है, is 230 more than the that of sold in May। अब देखो अगर मैं मई की बात करूं, हाँ जी, तो मई के मंथ में हमारे पास में टोटल कितना है? 190 एंड 270 है ना, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में? यस, दिस इज इक्वल टू 460। 460 है, और क्वेश्चन है कि अगस्त के मंथ के अंदर कितना ज्यादा है? मई से 230 मोर, तो इसके अंदर हम 230 ऐड कर देंगे, 230 ऐड करेंगे, वैल्यू आ गया आपके पास 690। सो आंसर विल बी 690, क्योंकि आपसे यही पूछा गया व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पिलोज सोल्ड इन स्टोर ए एंड बी टुगेदर इन अगस्त।
तो ये आ जाएगा आपके पास में यस ऑप्शन ए 690 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए 690 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए क्या है, द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पिलोज सोल्ड बाय स्टोर ए इन फेब एंड मार्च इज 11:7। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अगेन एक पॉइंट है, क्या कह रहा है कि स्टोर ए के अंदर इन फेब एंड मार्च, अब हमारे पास तो डाटा बेटा मार्च का गिवन है, ठीक है, दैट मीन्स कि मुझे फेब का फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे रेशियो क्या है आपके पास, ए के अंदर फेब रेशियो मार्च इज इक्वल टू 11:7। 11:7। अब यहाँ पे और आगे साथ में और भी क्या, रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पिलो सोल्ड इन स्टोर बी, बी के अंदर क्या है, फेब टू अप्रैल, फेब टू अप्रैल की रेशियो गिवन है आपके पास 9:13। ओके, हाँ जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पिलो सोल्ड बाय स्टोर ए एंड बी इन फेब। अब यहाँ पे देखिए, अब अगर हम मार्च में देखें तो मार्च के अंदर ए देखिए, ए कितना है आपके पास, 280 है, 280, दैट मीन्स दिस 7 इज रिप्रेजेंटेड बाय 280, दैट मीन्स कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई, हाँ जी 7 इज इक्वल टू 280, दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाय 7, दैट मीन्स 40। तो 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 440, तो ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी, 440 को। हाँ जी, आई होप सभी को क्लियर है कि फैब के अंदर ए का हमारे पास में अगर हम यहाँ पे बनाएं, ठीक है, तो जो ए है, ए इज इक्वल टू आ गया आपके पास 440। डन। इसी तरह से हाँ जी दूसरे के अंदर था आपके पास, हाँ जी बी का फैब और अप्रैल, अप्रैल में आइए, अब बी के अंदर कितना है 390, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 390। इफ 13 रिप्रेजेंटिंग 390, दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 13, हाँ जी 390 डिवाइडेड बाई 13, 30 हो गया, तो 9 की वैल्यू कितनी आ गई, हाँ जी 9 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 270 आ गई। पॉइंट क्लियर है, देखिए ना बेटा 13 इज इक्वल टू आ गया आपके पास में 390, दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू 390 बाई 13, 30 आ गया, और इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 270 आ गया। छोटे छोटे पॉइंट्स है, जब पीओ की तैयारी कर रहे हो तो आई होप ये तो लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, इतना आप लोगों को डायरेक्ट करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपके पास 270, दैट मीन्स कि अगर मैं बी की बात करूं तो बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 270। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पिलो सोल्ड बाय स्टोर ए एंड बी इन फैब। तो डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो डिफरेंस कितना आ गया, यस 440 माइनस 270, दैट मीन्स व्हाट 170, 170 विल बी द करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, हाँ जी किसी को कोई भी डाउट इसमें, आपके पास रेशियो गिवन थी, उस रेशियो से हमने फाइंड आउट कर लिया फैब के अंदर ए और बी के पिलो सोल्ड। ओके, हाँ जी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीमेंट इन द नंबर ऑफ पिलो सोल्ड इन स्टोर ए फ्रॉम अप्रैल टू जून। अप्रैल टू जून कहा है आपको, तो यहाँ पे देखिए ए का अप्रैल के अंदर यस ब्लू है, दैट मीन्स कि ये वैल्यू है, ठीक है, और जून अगर हम देखें ए का जून के अंदर है बेटा 360, ठीक है, दैट मीन्स कि इंक्रीमेंट कितना हो गया 360 माइनस 220, दैट मीन्स 140 का इंक्रीमेंट है, 140 का इंक्रीमेंट है। क्लियर। अब हमने फाइंड आउट करना परसेंटेज के अंदर, तो इन परसेंटेज कितने आ गए आपके पास में 140। हाँ जी किससे कंपैरिजन करेंगे, जून की वैल्यू के साथ में आप कंपेयर करोगे, तो जून की वैल्यू क्या थी आपके पास में, हाँ ये परसेंटेज इंक्रीमेंट फ्रॉम अप्रैल टू जून, फ्रॉम अप्रैल से, दैट मीन्स कि अप्रैल के साथ में करेंगे कितना आ जाएगा 220। वैसे भी एक बात का ध्यान रखो, जब भी इंक्रीमेंट आता है ना, जब भी आपसे इंक्रीमेंट इंक्रीज परसेंटेज पूछा जाए तो डिवाइड किससे करेंगे, स्मॉलर वैल्यू से करेंगे, ध्यान रखना। अगर डिक्रीमेंट है तो अपर वैल्यू से करेंगे, ओके, इनटू 100।
ओके, तो यहाँ पे आपके पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस विल बी 6/11%, 63:7/11% विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पिलोज, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पिलोज सोल्ड बाय स्टोर बी इन मार्च, अप्रैल एंड जून, मार्च, अप्रैल एंड जून। अब देखो बी कहाँ पे आपके पास ये है, ठीक है, किसका चेक करना है मुझे, मार्च का। पहले मार्च की वैल्यू लेते हैं, बी के अंदर ये है आपके पास में 310, ठीक है। देन अप्रैल की वैल्यू लेते हैं, कितने आ गए आपके पास में 390, टोटल हो गया 700। और उसके बाद है जून, जून के अंदर लेते हैं बेटा 170 हो गया, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया आपके पास में, टोटल मार्च, अप्रैल और जून का अगर मैं देखूं ये हो गया 310, 390 प्लस 170, ठीक है, ये हो गया 700, 700 से 800, 870। ओके, एंड वी वांट टू फाइंड आउट द एवरेज। क्या फाइंड आउट करना है आपको, एवरेज फाइंड आउट करना है। एवरेज दैट मींस डिवाइडेड बाय 3, तो एवरेज कितना आ जाएगा ये, दिस विल बी 290। ओके, सो ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप सभी को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या है, इफ द टोटल नंबर ऑफ पिलोज, इफ द टोटल नंबर ऑफ पिलोज सोल्ड बाय स्टोर ए एंड बी टुगेदर इन दिसंबर इज 15% लेस देन इन जुलाई। हाँ जी, अब ध्यान देखेंगे, इससे देखेंगे यहाँ पे हमारे पास जो डाटा है वो कब का है, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई का है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इफ द टोटल नंबर ऑफ पिलोज सोल्ड इन स्टोर ए एंड बी टुगेदर इन दिसंबर इज 15% लेस देन जुलाई। ओके, 15% उससे क्या है, कम है। देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पिलोज सोल्ड बाय स्टोर ए एंड बी इन दिसंबर। कुछ नहीं है यहाँ पे आपके पास में, यस, जुलाई से 15% लेस करना है आपको। तो पहले जुलाई का देखते हैं। हाँ जी, अगर मैं जुलाई का डाटा कंसीडर करूं तो जुलाई के अंदर हमारे पास में वैल्यू कितनी है बेटा, 520 आ गई, 280 प्लस 240, दिस इज 520 एंड इन दिसंबर दिस इज 15% लेस, लेस दैट मीन्स कितनी रह गई आपके पास में 85%, 15% लेस दैट मीन्स 100 से 15% हमने माइनस किया, 85% रह गया डाटा आपके पास। ओके, तो ये हो गया 17 5 85, 17 से 5 से हो गया बेटा 20, 442। ओके, यस, सो आंसर विल बी 442। क्लियर? हाँ जी, किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट देखिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सभी के लिए, अगर आप लोगों को किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर कोई भी इश्यू आ रहा है, इन दैट केस यू कैन परचेज दैट पर्टिकुलर टॉपिक। हाँ जी, अगर आपको वीडियो लेक्चर्स लेने, वीडियो लेक्चर्स ले सकते हो आप, आपको स्टडी नोट्स की जरूरत है, स्टडी नोट्स ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज की रिक्वायरमेंट हो तो एमसीक्यूज ले सकते हो। उसके लिए करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में माइक्रो कोर्सेज का लिंक गिवन है, ठीक है, तो वहाँ से आप जा सकते हो। हाँ जी, उसके बाद है नेक्स्ट डीआई। नेक्स्ट डीआई में क्या है आपके पास, यस, हाँ जी, क्या पाई चार्ट गिवन है, देखिए क्या है, yes, given below is the pie chart depicting the total number of shirts sold by 5 stores in the year 2003. Total number of shirts sold is 2800. ओके, तो अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, स्टोर डी सोल्ड। अब यहाँ पे टोटल है आपके पास 2800। सिंपल सी बात का ध्यान रखिएगा कि जब आपके पास 2800 टोटल है तो आपको किसी भी पर्टिकुलर को फाइंड आउट करना, जैसे ये है, ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी, सी, डी एंड ई। ओके, तो अगर मुझे ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो बेटा परसेंटेज से तो 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, सिंपल आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं 28 इंटू 28, ठीक है। इसी तरह से ये हो गया 28 इंटू 10, 28 इंटू 14, 28 इंटू 32 एंड 28 इंटू 16, डायरेक्टली आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, स्टोर डी सोल्ड ओनली 2 टाइप ऑफ शर्ट्स, फॉर्मल एंड कैजुअल। स्टोर डी की अगर मैं बात करूँ तो क्या कह रहा है, स्टोर डी सोल्ड 2 तरह की शर्ट, फॉर्मल है और दूसरी कौन सी है, कैजुअल है। इफ द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ फॉर्मल शर्ट सोल्ड बाय डी इज 664, देन व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द फॉर्मल एंड कैजुअल।
अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि जो फॉर्मल है ना, इसकी वैल्यू आपके पास 664। अगर मैं टोटल देखूं, टोटल शर्ट सोल्ड, तो यहाँ पे देखिए डी के अंदर कितना है, 32% है। कितना 32% है, दैट मीन्स कि 32 इंटू 2800 परसेंटेज है। तो मैंने अभी आपको बताया ये इसके साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास में वैल्यू कितनी आ गई, 96896। ओके, नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन द फॉर्मल एंड कैजुअल। तो देखो ये फॉर्मल कितनी है, 664 है, दैट मीन्स कि कैजुअल कितनी होगी आपके पास में शर्ट्स, कैजुअल होगी 896 माइनस 664, दैट मीन्स 232, एंड वी वांट टू फाइंड आउट द रेशियो। तो अगर आपको रेशियो फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे देखिए ये कितनी है, फॉर्मल है हमारे पास 664, और ये कितनी आ गई आपके पास 232। कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो अपने पास में यस वैल्यू क्या रह जाएगी, ये रह जाएगा आपके पास में यस दिस विल बी 29 एंड दिस विल बी 83। सो आंसर विल बी 83:29। ओके, हाँ जी क्लियर, किसी को कोई भी डाउट इसमें, कोई भी डाउट? नेक्स्ट देखिए, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इफ द एवरेज नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाय सी इन 2003 एंड 4 इज 343, दैट मीन्स कि सी के शर्ट्स 2003 एंड 2004 अगर मैं चेक करूं तो कितनी है, 343 इंटू 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा है उसने, एवरेज है, एवरेज है मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो गया आपके पास 6, 8 एंड 6। ओके, नेक्स्ट क्या गिवन है, देन द नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड बाय स्टोर सी इन 2004, सी इन 2004 इज व्हाट परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ शर्ट्स इन द सेम 2003। अब ये जो हमारे पास डाटा गिवन है ये कब का है, 2003 का डाटा गिवन है, 2003 का डाटा गिवन है। तो अगर मेरे पास 3 और 4 दोनों का टोटल है और 3 की वैल्यू है तो मैं 4 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ ना। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम स्टोर सी देखें तो स्टोर सी है बेटा आपके पास में 14%, ठीक है। दैट मीन्स कि सी के अंदर 2003 की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो पहले 2003 की फाइंड आउट कर लेते हैं। यस, तो कितनी है, 14%, ठीक है। सीधा क्या करोगे, 2800 से, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया आपके पास में यस दिस विल बी 392। ओके, दैट मीन्स व्हाट, कि 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यस दिस विल बी 686 माइनस 392, दैट मीन्स 4, 9 एंड 2। क्लियर। तो अब आगे देखिए, अपने पास क्वेश्चन क्या है कि कितना परसेंट लेस है, कितना परसेंट लेस है। तो अगर मैं देखूं कितना परसेंट लेस है तो कितना परसेंट लेस हो गया बेटा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ गई आपकी 98 डिवाइडेड बाई 392 इंटू 100। ओके, जब आप इसको सॉल्व करते हो तो अपने पास में वैल्यू आ जाएगी यस, ये हो जाएगा, ये सीधा 4 से कैंसिल आउट हो गया, 25, दैट मीन्स 25%। ओके, सो ऑप्शन ई 25% विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड बाय ए एंड बी। ए एंड बी की कितना डिफरेंस है। तो अब अगर हम डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, ए कितना है आपके पास 28%, ठीक है, बी कितना है आपके पास में 10%। अब देखो एक तो ये है कि पहले ए की फाइंड आउट करो, फिर बी की, फिर दोनों का डिफरेंस निकालो। दूसरा क्या है कि परसेंटेज में से सीधी परसेंटेज को माइनस कर लो आप, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर ए और बी का मैं देखूं तो कितना हो गया, 28% माइनस 10%, दैट मीन्स 18%। क्लियर। तो डिफरेंस आ गया आपके पास 18% का, तो सीधा 18% आप कैलकुलेट कर लो, 18% ऑफ टोटल, एंड दिस विल बी 504। सो आंसर विल बी ऑप्शन ई 504 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल कोरस्पॉन्ड्स टू नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड बाय डी। डी का कोरस्पोंडेंस एंगल फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देख रहे हो डी कितना आपके पास 32%। एंगल फाइंड आउट करना काफी इजी होता है। देखिए डी के कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं एंगल की बात करूं
तो एंगल टोटल कितना होता है बेटा 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है और यहाँ पे कितना है 32%, दैट मीन्स 32% ऑफ 360 डिग्री, सिंपल सी बात है, क्लियर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू आ गई आपके पास में 115.2 डिग्री। ओके, सो ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर, क्लियर है। हाँ जी, तो अभी आज की क्लास के अंदर मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की, 2 DIs आई हुई थी आपकी, हाँ जी, दोनों की दोनों DIs हमने डिस्कस कर लिए, वन वाज ऑन बार ग्राफ एंड सेकंड वन वाज ऑन पाई चार्ट। ओके, सो इट वाज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू सो मच।